तो बच्चों आज हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो शुरुआत है वो 9th क्लास से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और आगे हम इसकी वो हायर क्लासेस तक हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है 9th क्लास में। इस साल हम एक इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कुछ है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और इसके चैप्टर के अंदर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेवलपमेंट में एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, मैथमेटिशियन रेनी। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी डिकार्टस, तो उन्हीं के नाम पर बच्चों यहाँ पे हम कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं। तो डिकार्टस उन्हीं के नाम से ये कार्टेशियन सिस्टम डेवलप हुआ है। ठीक है, तो हम अभी कार्टेशियन सिस्टम को समझेंगे और कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और एक प्लेन सरफेस के ऊपर हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट को या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो करते हैं। तो ये कुछ बातें हम इस चैप्टर में और पूरा डिटेल कार्टेशियन सिस्टम को समझने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक प्लेन सरफेस है जिसको क्या किया गया है, यहाँ पर हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। इस प्लेन सरफेस को हमने क्या करा है, 4 हिस्सों में बांट दिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है। तो हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, ये हमारा एक्स डैश एक्स और ये हमारा वाई और वाई डैश, ये हमारा वाई डैश। तो बच्चों, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आपका ये वर्टिकल लाइन है। तो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स डैश एक्स है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम जो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स डैश एक्स, जो कि क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो यहाँ पर आपका ये लाइन दिख रहा है वाई और वाई डैश, तो वाई डैश वाई, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। और क्या देखना है आपको, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ये आर एच एस है, ये आर एच एस जो ओ एक्स है, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, और जो ओ एक्स डैश है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और जो हमारा ओ वाई है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो हमारा ओ वाई डैश है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो हमारा ओ एक्स है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जो आपका ओ एक्स डैश है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और जो आपका ओ वाई है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव
वाई एक्सिस, और जो आपका ओ वाई डैश है ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो हमारा पॉजिटिव एक्सिस ओ एक्स मीन्स कि यहाँ पर आप जो ओ एक्स है ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, आर एच एस है राइट हैंड साइड, और ओ एक्स डैश क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और जो ओ वाई है ये अप साइड है, और जो ओ वाई डैश है ये क्या है, डाउन साइड है, ये क्या है, डाउन साइड। तो आर एच एस आपका पॉजिटिव है और एल एच एस आपका नेगेटिव है, अप साइड आपका पॉजिटिव है, डाउन साइड आपका नेगेटिव है। बच्चों जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर आपका दोनों एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जहाँ पर दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect each other, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बेसिक देख लिया कि कौन सा पॉजिटिव एक्सिस होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। अब पूरा डिटेल हमने यहाँ पर समझा है। बच्चों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसी प्लेन सरफेस को। जब हम इसको 4 हिस्सों में बांट रहे हैं तो उन हिस्सों को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये आपके देख रहे हैं, आपके यहाँ 4 हिस्से बटे पड़े, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस प्लेन सरफेस को हम 4 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इन 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। बच्चों जो क्वाड्रेंट का जो मूवमेंट होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, क्वाड्रेंट का जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक्स से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक्स से। ये जो ओ एक्स है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मीन्स कि आपको याद रखना है मूव इस तरीके से ही करेगा, यहाँ से ये इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये मूवमेंट है इसका, लाइक इस तरीके से ये मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखता है और आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट है आपका, सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्सेस पॉजिटिव होते हैं, हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, हमारा वाई भी पॉजिटिव होता है। और आपका जो क्वाड्रेंट 2 है इसमें हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। आपको लर्न करना है। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपका बोथ नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव होता है, आपका वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पर एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है एंड वाई एक्सिस आपका नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ के साथ याद रखनी है क्वाड्रेंट के साथ, कि क्वाड्रेंट 1 में बोथ एक्सिस पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में बोथ एक्सिस नेगेटिव एंड क्वाड्रेंट 4 में एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो ये प्लेन है, ये प्लेन है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका एक्सिस है और एक आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट एक्सिस मतलब ये जो हमारे जो आपके कितने हैं, एक आपका
ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे चार चार एक्सेस है ना, तो यहाँ पे एक्सेस और क्वाड्रेंट दो चीजें, ये एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस एंड नेगेटिव वाई एक्सेस। तो यहाँ पे एक्स, ये जो प्लेन है, प्लेन को हमने जो चार हिस्सों में बांटा, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट नजर आ रहे हैं, चार क्वाड्रेंट और चार एक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जो इस प्लेन को क्या कह रहे हैं, इस प्लेन को हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्लेन बोल देंगे, या हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, साथ के साथ हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या आपका एक्स वाई प्लेन, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। और साथ में जो एक्सेस होते हैं इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस को कोऑर्डिनेट एक्सेस और प्लेन को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, कोई भी आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी थी। तो मैंने आपको अभी तक दो चीज़ें बता दी, एक तो हमने पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस समझ लिया, ओरिजिन को समझा जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, क्वाड्रेंट को समझ लिया कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, तो हमने या वाई पॉजिटिव या वाई नेगेटिव, हमने ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये भी समझ लिया। बच्चों अब हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं और दूसरे डायग्राम को समझते हैं, फिर इसमें क्या कुछ आपके लिए है। तो ये आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो बच्चों जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट सी है, ये जो आप पॉइंट सी देख पा रहे हो, ये पॉइंट सी, अब पॉइंट सी के अगर हम कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने की बात करें, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करें, तो याद रखिएगा हमेशा हम x को पहले मेंशन करते हैं, y को बाद में मेंशन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि x का x एक्सिस पहले लिखा जाता है, y एक्सिस बाद में। तो यहाँ पे हम देखेंगे x कितना है हमारा x यहाँ पर 3 है और y कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ 3,4 हो गया आपका। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो हमारा q है, अगर हम q पॉइंट की बात करें, ये जो हमारा q पॉइंट है, तो अगर गौर से देखें तो यहाँ पे x क्या है x हमारा यहाँ पे -4 है, x हमारा यहाँ पर -4 है, और y हमारा क्या है यहाँ पे बच्चों -3। तो इस तरीके से हमारे पास c जो है 3,4 है और जो q का कोऑर्डिनेट है -4,3। तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि हमेशा हम पहले x एक्सिस को लिखते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर और फिर हम y एक्सिस को लिखते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि जो बच्चों x कोऑर्डिनेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो y एक्सिस से होता है, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर, ये आपका y एक्सिस है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस, वही हमारा क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है। बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो x कोऑर्डिनेट है आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाऊं पहले, तो आप समझिए x कोऑर्डिनेट जो है आपका, x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, परपेंडिकुलर। तो जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस along with x एक्सिस, है ना, along the x एक्सिस। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को x कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसी x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बच्चों एबिसिसा, क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम इसको बोलते हैं एबिसिसा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
तो एक्स कोऑर्डिनेट को एबिसिसा बोलते हैं। और इसी तरीके से पहले हम वाई कोऑर्डिनेट को भी देख लें। तो वाई जो कोऑर्डिनेट हमारा होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे समझें तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस along the y एक्सिस। और जो हम इस y कोऑर्डिनेट को बच्चों हम बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एबिसिसा एंड y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एबिसिसा एंड y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आता है और y कोऑर्डिनेट बाद में आता है। तो हम याद रखिएगा, हम सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट कॉमा, फिर क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। हमेशा याद रखिएगा इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। पहले x कोऑर्डिनेट को लिखना है, फिर आपको y कोऑर्डिनेट को मेंशन करना है। इसी फॉर्मेट में आपको मेंशन करना होता है, पहले x कोऑर्डिनेट और फिर आपका y कोऑर्डिनेट। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा। अभी यही तीन बातें आपको मैं यहाँ पर बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो जैसे x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा जो y कोऑर्डिनेट है, तो हमने क्या पहले x कोऑर्डिनेट को लिखा, फिर y कोऑर्डिनेट को लिखा। x पे आप देखिए 3, y पे देखिए आप 4, x पे देखिए 3, y पे देखिए आप 4। इसी तरीके से हमने यहाँ जब प्लॉट किया तो x का कोऑर्डिनेट क्या था, -4 एंड y का कोऑर्डिनेट क्या था, -3। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट लिखा, फिर हमने y कोऑर्डिनेट। तो हमेशा प्लॉटिंग के टाइम में जब ग्राफ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो याद रखिएगा पहले हम x को प्लॉट करेंगे, फिर हम y को प्लॉट करेंगे। और जो बात आती है कि x कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से समझते हैं, x कोऑर्डिनेट को हमने दूसरा नाम क्या दिया, एबिसिसा। तो बच्चे ये हमारा 3 क्या हो गया, एबिसिसा हो गया। 4 क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। ये याद रखिएगा, ये जो हमारा 3 है यही तो हमारा एबिसिसा है। ठीक है, 3 हमारा क्या है, एबिसिसा। और ये 4 क्या है हमारा, 4 है हमारा बच्चों ऑर्डिनेट। 4 क्या है हमारा, ऑर्डिनेट। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारे कोऑर्डिनेट के अंदर में पहला x कोऑर्डिनेट के अंदर में पहला जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एबिसिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एबिसिसा और ऑर्डिनेट। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है y से, ये हमारा y एक्सिस, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है अलोंग x एक्सिस। और जो y होता है वो x से, ये हमारा x है, तो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये सॉरी अलोंग y एक्सिस, y को लेकर। ठीक है, तो ये दो बातें आपको क्लियर करके चलनी कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है y एक्सिस से अलोंग x एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस अलोंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, ये चीज। और साथ में x कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट हम बाद में लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम एबिसिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर अभी तक समझा है। ठीक है बच्चों, 2-3 बातें और कर लेते हैं हम यहीं पर। जैसे अगर हम बात करें ये जो आपका जैसे आपका ओरिजिन पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और अगर कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो बच्चों कोऑर्डिनेट का ओरिजिन क्या होगा, 0,0। मतलब यहाँ पर जो आपका एबिसिसा है ये भी 0 होगा
और आपका जो ऑर्डिनेट है ये भी 0 होगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का वो 0,0 होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे बच्चों हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, the coordinate of any point on the x-axis on the x-axis, उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस पे हमारा y 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है, वहां पे y 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y 0 होगा उस केस में। और ये बात आप याद रखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी y एक्सिस, तो हम उसमें y एक्सिस में हमारा क्या होता है, x 0 होता है, तो 0,y। तो बच्चों y एक्सिस पे x 0 होता है और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और x एक्सिस पे हमारा y 0 होता है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, ये तो आपको आगे भी काम आएगा ये सब चीज़ें। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि हमें 9th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने में मदद करेगा। तो हमने अभी इस चैप्टर में समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, एबिसिसा, ऑर्डिनेट, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। ओरिजिन क्या है, ये सब चीज़ें हमने क्लियर करा। बच्चों अब इसमें इस चैप्टर में हमारे जो एक्सरसाइज है हम उनके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो 1 बाय 1 उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो आपका बेसिक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है इस चैप्टर को। इस चैप्टर में यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको यही चीज़ अच्छे से रिकॉल करना है, लर्न करना है अच्छे से। तो आप वीडियो को एक दो बार पॉज करके दोबारा से देखकर आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद करना है आपको प्रॉपर तरीके से। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अगर आपने अभी इंट्रोडक्शन ध्यान से सुना है तो ये इन क्वेश्चनों का जवाब भी हम आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कह रहा है कि ये हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं इनके हमें आंसर करने हैं। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कह रहे थे, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या कह रहे थे, वाई एक्सिस। तो ये सिंपल इसका आंसर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। तो आप इस तरीके से यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन करता हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको नाम देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको नाम देना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कह रहे हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो आपका वर्टिकल लाइन है, जो आपका
वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम बच्चों वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये तो हमें नाम पूछा हुआ था। इसी का बच्चों दूसरा जो पार्ट है हमारा, पहले का जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आप ध्यान से देखें तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। तो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, इन दो लाइनों से जो हमारे प्लेन के चार हिस्से हो जाते हैं उसका नाम क्या है। तो हमें पता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, हाँ या ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कह रहा है कि हमें उस पॉइंट का नाम बताइए जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है। तो उसको नाम क्या देते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हैं, जैसे ग्राफ में आप देख रहे होंगे जहाँ पे ये दो लाइन, एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो हमें पता है हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब फटाफट पहले तो हम बच्चों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3.2 का ये तो 1 था और ये हमारा 2 क्वेश्चन है। ये हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3 पार्ट्स थे जिसका जवाब हमने दे दिया। अब हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ग्राफ बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है, ये ग्राफ की हम क्या करने वाले हैं, पहले हम प्लॉटिंग कर देते हैं। ऑलरेडी जो नाम बने पड़े हैं, जैसे आप यहाँ पे डी देख रहे हो, तो डी का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चों डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले हम एक्स को देखेंगे और फिर हम वाई को देखेंगे। तो एक्स कितना है हमारा यहाँ पर 6 और वाई कितना है हमारा यहाँ पर 2, तो 6,2। उसी तरीके से हम यहाँ पर बी के भी कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं। पहले हम x देखेंगे, तो बच्चों x हमारा क्या है -5, तो -5 कॉमा, फिर हम यहाँ पर अपना y देखेंगे, y कितना है हमारा 2, तो कॉमा ये हो गया 2। उसी तरीके से हम h के कोऑर्डिनेट को भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो h का कोऑर्डिनेट पहले हम x देखेंगे -5 कॉमा, फिर हम y देखेंगे -3, तो हमने h के कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर दिए। अब e के कोऑर्डिनेट पहले हम x देखेंगे -3 कॉमा, फिर y हमारा कितना है -5। उसी तरीके से अभी मैं g का कोऑर्डिनेट मेंशन करना है, तो पहले x देखेंगे 2, फिर y हमारा -4, तो हमने इसको भी मेंशन कर दिया। फिर हम यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट को लिखना चाहते हैं, तो पहले x देखेंगे जो कि 5 है, और y हमारा -5 है। तो हमने यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट मेंशन थे, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे नाम लिखे हुए थे, हमने उनके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हम उसके हिसाब से उन क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने आसान है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि डायग्राम को, जो आपका ये डायग्राम इसमें बनाकर दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। इसको कह रहा है कि ध्यान से देखिए और जवाब देना है क्वेश्चनों का। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ बी ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया बच्चों -5,2, क्लियर। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी का कोऑर्डिनेट हमने जस्ट मेंशन किया 5,-5, क्लियर। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, ढूंढो -3, -5 किसका है, ये हमारा ई का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ई है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ आपका ई है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ ई हो गया, पॉइंट ई हो गया ये आपका। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या पूछ रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई, आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है 2, -4। तो 2, -4 क्या है, जी है। 2, -4 क्या है आपका, जी है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट ऑफ जी हो गया।
अब हमें पूछ रहा है एबिसिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो डी का एबिसिसा, एबिसिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एबिसिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो डी में एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो हमारा एबिसिसा कितना हो जाएगा 6, एबिसिसा कितना हो जाएगा 6। अब हमें पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, नेक्स्ट पार्ट है उसका है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का है हमारा, एच ये रहा, इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी -3। अब हमसे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल पूछ रहा है, एल का है हमारा, एल यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, एल यहाँ पर है आपका, ध्यान से देखिए एल है आपका, इस डायग्राम में देख लेते हैं जो बुक में डायग्राम है, तो एल कहाँ मेंशन कर रखा है, ये 5 पे है ना, एल कहाँ मेंशन कर रखा है इस 5 पे, ध्यान से देखिए इस 5 पे मेंशन कर रखा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है एल, तो ये हमारा एल है। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट बताना है, तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि y एक्सिस के ऊपर में, y एक्सिस के ऊपर क्या होता है x 0 होता है, तो y एक्सिस के ऊपर x 0, तो यहाँ तो 0 हो गया, और y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 5, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट था हमारा l, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला 0,5, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है और y की वैल्यू 5, 0,5, तो ये तो l का भी कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, m का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो m कहाँ है बच्चों, m भी मैंने इस डायग्राम में मेंशन कर रखा है, m ये रहा हमारा, ठीक है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m भी अभी जस्ट बताया कि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x एक्सिस पे क्या होगा y 0 होगा, पर पहले x का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x का हमें वैल्यू देखना है, x का वैल्यू क्या है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -3 हो गया, और y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये हमने सारे ही क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है, बहुत आसान था, अगर बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसका बच्चों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कह रहा है, छोटा ही एक्सरसाइज है अगला भी, 3.3 भी बहुत छोटा सा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कह रहा है, पहला क्वेश्चन इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, जो हमारे पॉइंट दे रखे -2,4, 3,-1, -1,0, 1,2 एंड -3,-5 लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इन पॉइंटों की, तो हम इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका, तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखते हैं ये रहा आपका डायग्राम, डायग्राम ऑलरेडी मैंने पहले भी बनाया हुआ है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, पहले इन पॉइंटों का नाम दे देते हैं, तो जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है -2,4, तो मैं यहाँ पर पॉइंट का नाम मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले, तो पहला पॉइंट इसको नाम दे दिया मैंने A, और पॉइंट है -2,4, अब नाम दे दिया B, और इसका पॉइंट है हमारा मतलब कोऑर्डिनेट है 3,-1, और जो हमारा C है इसको इसका नाम दे दिया हमने भाई C नाम दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1,0, और D इसका कोऑर्डिनेट है आपका 1,2, और आपका E और इसका कोऑर्डिनेट है -3,-5, तो ये हमने सबको नाम दे दिया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई करेगा आपको बताना है। हमें पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 4 एक्सिस होते हैं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस टोटल 4 है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अब ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो 4 एक्सिस हो गए आपके और 4 क्वाड्रेंट हो गए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो हमें बताना है कि कौन से एक्सिस या क्वाड्रेंट पे ये पॉइंट लाई करते हैं,
और वेरीफाई भी करना है साथ के साथ। इनको हमें यहाँ पे प्लॉट करना है, इन पॉइंटों को यहाँ प्लॉट करना है ताकि ये साथ के साथ वेरीफाई भी हो जाए। तो बच्चों पहले हम देख लें, अगर हमें याद है, आपको मैंने याद करवाया था कि हम क्वाड्रेंट 1, अब ये जो वैल्यू है ये आपका ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये आपका डी और ये आपका ई, ये तो क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने वाले, किसी न किसी क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आने वाला है। बट जो ये आपका पॉइंट सी है -1,0, बच्चों ये एक्सेस पे आएगा, ये एक्सेस पे आएगा। अब कौन से एक्सेस पे आएगा ये भी जस्ट अभी बताया हमने। तो थ्योरी अगर आपकी इंट्रोडक्शन अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप जवाब देंगे। तो ये हमें पता है कि एक्स एक्सेस पे y 0 होता है, तो ये हमारा किस पे लाई करने वाला है, यहाँ पे y 0, इसका मतलब एक्स एक्सेस पे होगा। कहाँ होगा ये, एक्स एक्सेस पे। किस एक्सेस पे है ये पॉइंट, ये पॉइंट है एक्स एक्सेस पे, क्योंकि यहाँ पे y 0 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका, ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले। तो हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ बता दूं तो आप यहाँ रफली आप देख लीजिए ये स्ट्रक्चर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में बच्चों दोनों ही पॉजिटिव होते हैं हमारे, एक्स एक्सेस भी और वाई भी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सेस आपका नेगेटिव होता है, वाई एक्सेस आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका दोनों ही नेगेटिव होता है, एक्स भी और वाई भी। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, इसमें एक्स आपका पॉजिटिव होता है, वाई आपका नेगेटिव। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। यहाँ पे एक्स आपका नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये आपका क्वाड्रेंट सेकेंड हो गया, या सेकेंड क्वाड्रेंट आप बोल दीजिए। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, बच्चे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाइक करेगा, क्वाड्रेंट 4 बोल दीजिए इसको आप। अब ये जो है आपका ये तो हो गया। अब यहाँ जो देखिए ये किस में, वन बोथ पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। और दोनों नेगेटिव है तो किस में लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो बस ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको आसानी से मेंशन करें। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का। तो अब बच्चों फटाफट वेरीफाई करने के लिए इन 5 के 5 पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, एक्स का -2 है और y, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y, x का -2, तो x एक्सिस पे आ जाओ, -2 और y का 4, तो ध्यान से देखिए बच्चों, x का -2 y का 4 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको मेंशन कर दिया हमने, यहाँ लिख देंगे x का -2 एंड y का 4, ये हो गया आपका a पॉइंट। ठीक है, प्लॉट कर दिया। आपने देखा ये क्वाड्रेंट 2 में लाइक कर रहा है, अभी हमने जस्ट यही तो बताया था, क्वाड्रेंट 2। अब हम b की बात कर लेते हैं। b में x है हमारा 3 और y है हमारा 1, तो x बच्चे पॉजिटिव का 3 और y नेगेटिव का 1, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका 3, -1 और ये पॉइंट हो गया आपका b। और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम सी की बात करते हैं। ये तो बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर में आएगा। ठीक है, -1, तो -1 बच्चे यहाँ पर, ये हो गया आपका सी पॉइंट, -1, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अब डी जिसमें x हमारा 1 है और y हमारा क्या है 2, तो कहाँ लाइक करेगा, यहाँ पर 1, 2। ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करा, तो यहाँ क्या जवाब दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसी तरह से हम बात कर लेते हैं -3, -5, तो x का -3 और y का -5, -3, ध्यान से देखिए -3 और -5 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर है ना, ये पॉइंट है आपका -3, -5 और ये है पॉइंट आपका E। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखिए कौन सा क्वाड्रेंट लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया, क्वेश्चन ने कहा था आपको कि वेरीफाई योर आंसर, हमने ये जो आंसर बताया था इसको हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर दिया इसकी प्लॉटिंग करके। तो इसकी प्लॉटिंग होगी प्रॉपर तरीके से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ, यहाँ पे क्लियर कह रहा है कि ये जो टेबल दे रखा है इस टेबल को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर में। प्लॉट द पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को क्या करने, प्लॉट करने। तो बच्चों इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका तो हम नाम दे देते हैं। ध्यान से देखिए सभी, सबसे पहले मैंने इसका नाम दे देना है। ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं x, y, तो इसको हम क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। देखिए नाम a कोऑर्डिनेट, तो x का पहले आएगा, y का बाद में, तो -2, 8, -2, 8। अब b बना लेते हैं -1, 7, -1, 7। c बना लेते हैं जो कि है 0, माइनस का 1.25, डी जो कि है आपका 1, 3 और ई जो कि है आपका 3, -1। तो हमने यहाँ पर इनको एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख दिया, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको ग्राफ पे प्लॉट करते, ध्यान से देखिए किस तरह से ग्राफ पे प्लॉटिंग हो रही है। तो ए पॉइंट, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा था सुटेबल यूनिट लेना ग्राफ में। यूनिट का मतलब कि आप में यहाँ जो ग्राफ पेपर पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है। यहाँ पे जितने भी ये बॉक्स बने पड़े हैं 1:1 में है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का ये वर्ग है हमारा। ठीक है, स्क्वायर है ये हमारे सारे। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया कि 1 सेंटीमीटर हमने एक यूनिट को मेंशन करा है, मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर एक ही यूनिट को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो हमारा जो ए पॉइंट है वो है -2, 8। तो हमारा x माइनस का 2 है और y हमारा 8 है ना। तो -2 और y हमारा 8 है। ध्यान से देखिए -2 और y 8। ठीक है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। क्लियर, हमें x में -2 देखना है और y में हमें 8 देखना है। तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं, क्या है इसका, -2, 8। ठीक है, -2, 8 हमने मेंशन कर दिया। उसी तरीके से अब हम b को देखते हैं। तो b हमारा क्या है, -1, 7, मतलब x का -1 है, y का 7 है। अगेन ध्यान से देखिए -1 एंड आपका 7 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ये हमारा b हो गया -1, 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, c को देख रहे हैं। तो c में बच्चों क्या दे रखा है, 0, माइनस का 1.25, मतलब आपको भी पता है कि ये 0, -125 ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये एक्सेस पे लाई करेगा। कौन से एक्सेस पे लाई करेगा बच्चे, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। हमें पता है y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y में कौन सी वैल्यू, माइनस का 1.25, तो y में माइनस वाले सेक्शन में आते हैं 1.25। तो 1, अगर हम देखें ये जो डार्क लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्या है, ये इसका 1.5 है, 1, तो 1.5 फिर 2, तो हमें तो 1.25 बताना है। तो एग्जैक्टली इसके बीच में यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट हमें बहुत बारीकी से
तो ये हमारा पॉइंट हो गया जी। इसको नाम दिया था हमने सी, तो हमने यहाँ मेंशन किया सी, और कोऑर्डिनेट हुआ 0, माइनस का 1.25, माइनस का 1.25, ठीक है। ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन हुआ है। अब डी पॉइंट है जो हमारा x का हमारा बच्चों 1 और y का हमारा 3, तो x का 1 और y का 3 कहाँ पे लाई कर रहा है, x का 1, तो x का 1 तो ये रहा आपका, और y का 3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका इस तरीके से। यहाँ पर नाम दीजिए इसको D1,3। उसी तरह से जो हमारा E पॉइंट है जो कि 3,-1, x का 3 एंड y का -1, तो ये यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। तो इसको नाम दीजिए आप E, जो कि है हमारा 3,-1। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया 3.3। तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, हमने सारे ही क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं। आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज़ें याद करनी है, और बाकी हमने सारे क्वेश्चन भी हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज की 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी चैप्टर है और 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। याद रखने वाली चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी आप सबकी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 4 है वो भी रिलेटेड है, क्योंकि वो हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो वहाँ पे भी ग्राफ की बात होने वाली है। तो अगर बच्चों आपने ग्राफ यहाँ अच्छे से सीख लिया है कि ग्राफ पे हम कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ तो पॉइंट्स ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हमने ईजिली हम यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। बट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, तो उसमें हमें इक्वेशंस मिलेंगे, वहाँ से हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। मीन्स कि दिस इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, तो ये हमें निकालने होंगे इक्वेशन से, और सॉल्यूशन को फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करें। तो ग्राफ आपको ऐसे ही वहाँ पे भी प्लॉट करना है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो इसको आपको अच्छे से सीखना है ताकि चैप्टर नंबर 4 में भी आपकी मदद हो सके, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया।